जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 का प्रश्नावली 7.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उस प्रश्नावली को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। देखने के बाद आपके अंदर जो भी डाउट्स होगा वो पूरा कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2 पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग ये प्रश्नावली 7.2 सॉल्व करेंगे। और जो 7.1 मैंने बताया था उसके पहले उसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, ठीक है। तो हम सभी कॉन्सेप्ट मिला करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, सब लोग एक बात तो जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एक मैंने ये त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो ये मैं त्रिभुज बना दूं और इसमें दो भुजाएं बराबर हों, क्या हों? कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हों, ठीक है ना, तो सुनिएगा, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होती है। कौन सी? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसी समद्विबाहु त्रिभुज में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से आपको पूरे चैप्टर को आप सॉल्व करोगे, यानी प्रश्नावली को। देखिएगा, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो ध्यान रखिएगा, उन भुजाओं के सम्मुख कोण, है ना, जैसे इस भुजा के सामने की कोण ये है और इस भुजा के सामने की कोण ये है। आई बात समझ में? यानी अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। आई बात समझ में? यानी कि अगर त्रिभुज के, है ना, भुजाएं अगर बराबर हैं तो उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए, मान लेता हूं ये ए बी सी है, तो ये ए बी भुजा के सामने क्या है? कोण सी, और इस ए सी भुजा के सामने क्या है? कोण बी। तो कोण बी और कोण सी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी भुजाएं क्या हैं? बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गया? पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है कि अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हैं, है ना, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी विलोम कर दीजिए। अब त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो उनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब कि अगर ये कोण बी और कोण सी अगर बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। बस यही दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखोगे कि यदि किसी त्रिभुज की, है ना, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। बात क्लियर होगी? दूसरा याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हों तो उन कोणों के सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होंगे। बस यही दोनों कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग पूरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आखिर में क्या कैसे समझना है और करना है, ठीक है। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिएगा, चलिए अब इस प्रश्नावली 7.2 का देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, देखिए बनाता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूं। यहाँ पे ये हो गया हमारा ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी कौन कौन सी भुजा बराबर है? तो ये है आपका ए बी और ये है ए सी, दोनों बराबर है, ठीक है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, देखिए जो बी है और ये सी है, इसके समद्विभाजक मतलब ये जितना कोण होगा ना, इस कोण के बराबर, यानी समान बांटते हुए, है ना, यहाँ से भी बांटते हुए, जितना ये कोण होगा इसका समद्विभाजक यानी बराबर बराबर बांटते हुए, ठीक है।
परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। अगर ये बांटते हुए अगर ऐसे जाएं, है ना, तो कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी यहाँ O पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। आई बात समझ में, है ना। अगर इनको ऐसे कर दिया जाए, समद्विभाजित कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होंगे, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। A और O को जोड़िए। देखिए अब ये A है और ये O है, इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो दर्शाइए कि पहला OB बराबर OC, है ना, ये OB और ये OC क्या है, बराबर है, ये बताना है। दूसरा AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है, और इसी में बताना है, अर्थात ठीक है, AO कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात AB बराबर आपका AC भी शायद बताना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ प्रश्न को, ठीक है, कि बताना है कि नहीं बताना है, नहीं बताना है, सॉरी, ठीक है, इसमें नहीं बताना है, ठीक है, देखिएगा। चलिए अब देखिए इसको कैसे आपको करना है। तो देखिए हम एक बात अभी हमने बताया था कि अगर त्रिभुज हो और त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या करेंगे, देखिएगा, पहला प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है ना, सबसे पहले क्या लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है जी, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ठीक है। चलिए तो लिखूंगा क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। और जो है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये बात दिया हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आते हैं, ये सॉल्व करते हैं, यानी सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है, पहला करना है आपका OB बराबर OC। चलिए अब देखिए OB और ये है OC, ठीक है। तो ये देखिए OBC वाले त्रिभुज में आ रहे हैं ना जी। चलिए तो लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। कौन सी भुजा बराबर है, तो देखिए ये AB और ये AC बराबर है ना। तो यहाँ पे आगे लिखता हूँ, ठीक है, और AB बराबर AC, है ना, ये वाली भुजा बराबर है। तो देखिए इनके सामने का कोण कौन सा है, तो देखिए AB के सामने जो है कि C है और AC के सामने क्या है, B है, ठीक है। तो ये बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि कोण B बराबर कोण C, है ना, ये वाला B और ये वाला C क्या होंगे, बराबर होंगे। बात क्लियर हो गया, ये हम जानते हैं। अब देखिए आप ध्यान से, अब हमसे कहा था कि इस B को क्या किया जा रहा है, ये समद्विभाजित कह रहा था ना कि B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या लिखूंगा कि कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक करने पर, है ना। अब इसका समद्विभाजक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पूरा B जितना था वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, कोण B/2 बराबर कोण C/2, है ना। समद्विभाजक करेंगे, बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। अब देखिए आधा हो गया कोण B, इसका मतलब कि OBC का मान कितना हो गया, ये आधा हो गया, ये वाला आधा हो गया ना। ऐसे ही OCB का मान ये भी कितना हो गया, आधा हो गया। तो मतलब क्या हो गया, आधा और आधा बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण OBC बराबर कोण OCB, है ना।
ओ बी सी ये वाला कोण और ओ सी बी ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब दोनों कोण बराबर हैं तो हम लोग जानते हैं कि जब कोण बराबर हो, दो कोण बराबर हो, तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए ये वाला कोण के सामने क्या है, ये ओ बी है, और ये वाला कोण के सामने क्या है, ओ सी है। ठीक है, तो नीचे लिखूंगा कि जब त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजा भी बराबर होती हैं, है ना। सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिएगा अब ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो बराबर हो गया इसका मतलब क्या हो गया, नीचे लिख देंगे कि ओ बी बराबर ओ सी, है ना। अब ये दोनों तो बराबर है तो यहाँ पे लिख दिया ओ बी बराबर ओ सी, हो गया, ये प्रूफ हो गया पहला, यही तो करना था। चलिए दूसरा देखिए, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूं, देखिएगा ध्यान से। चलिए ये हटाता हूं, ठीक है। देखिए दूसरा हमें करना है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। सॉरी ये तो पिक्चर भी मैंने हटा दिया गलती से, बाय मिस्टेक। चलिए यहाँ पे बना देता हूँ फिर से। फर्स्ट ये हमारा था पिक्चर, ऐसे था और ऐसे था, ये ए ओ बी और ये सी, है ना, ये वाली थी। चलिए तो ये भुजा जो है कि इसके बराबर हो चुकी थी, है ना, और ये भुजा जो है कि इसके बराबर है ना, दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से, समझिए। देखिए कि अब देखिए ए ओ कोण ए को समद्विभाजित, है ना। देखिए ये जो ए ओ है ना, ये पूरा यहाँ पे ये पूरा कोण ए है ना, तो ये इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, है ना। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें, क्या कर दें, सर्वांगसम कर दें, तो बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं। और जब बराबर हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ए ओ है इन दोनों को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यही बात आपको करना है। तो देखिएगा ध्यान से, अब हम कैसे इसको करेंगे, तो देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि इन दोनों त्रिभुज में ये ए बी और ये ए सी क्या है, बराबर है। तो ए बी बराबर ए सी, है ना, ए बी बराबर ए सी किससे, तो दिया है, ये सब दिया हुआ था, दिया है। दूसरा आप देखिए ये दिख रही है, ये बी ओ और ये सी ओ, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, या कह लीजिए ओ बी कह लीजिए या ओ सी कह लीजिए। ठीक है, तो चलिए यानी ओ बी बराबर ओ सी हमने क्या किया था, सिद्ध किया था। तो लिख देता हूँ सिद्ध किया है, ये सिद्ध हुआ है। चलिए अब देखिए अब क्या दिख रहा है, आपको देखेंगे कि ये जो ए ओ है दिख रहा है, ये ए ओ है ना, ये ए ओ जो है कि इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है कि नहीं है। तो लगा दूंगा क्या चीज कि ओ ए या ए ओ, जो भी आप लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए बराबर ओ ए किससे, उभयनिष्ठ से। अब ये उभयनिष्ठ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कौन सा नियम लगाएंगे, ये एस है ना, भुजा भुजा भुजा, है ना। तो एस 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 सर्वांग समता नियम से, है ना, सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ सी, है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। आज जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कि कोण बी ए ओ, है ना, बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ
CAO, है ना, दोनों कोण बराबर होंगे। किससे? आगे लिख देता हूँ CPCT से, है ना, CPCT से। ये बात क्लियर हो गया। अब ये जब बराबर हो गए, इसका मतलब क्या करूंगा, कहूंगा कि अतः AO, है ना, AO कोण A को समद्विभाजित करता है ना, क्या करता है? समद्विभाजित करता है। बस हो गया। दूसरा भी यही तो करना था, दूसरा प्रूफ करना था। यहाँ पे ये था दूसरा नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है ना। देखिए त्रिभुज ABC में जो ये AD भुजा है ना, वो BC का लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब कि ये 90 डिग्री और समद्विभाजक का मतलब कि BC को बराबर बराबर भुजाओं में बांट देती है। बात समझ में आ गया? ये बात यहाँ पे है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बताना है कि ABC जो है क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, है ना। ये AB और ये AC क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखूंगा दिया है, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये BD और ये DC क्या होंगे? बराबर होंगे। तो नीचे लिखता हूँ BD बराबर DC, है ना, यानी B से स्टार्ट किया हूँ D तक, इधर C से स्टार्ट कर लेंगे। तो ठीक है, इसको उल्टा कर देता हूँ CD, है ना, BD बराबर CD। दूसरा लंब समद्विभाजक है तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। आई बात समझ में? यानी ADB, है ना, कोण ADB बराबर ADC, कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा? तो समकोण, है ना, समकोण या 90 डिग्री लिख सकते हो। ये भी दिया हुआ था, बात में कहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें सिद्ध करना है। तो लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है जी? कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे दे दिया है कि AB बराबर AC करिए। ठीक है, तो लिख दूंगा AB बराबर AC। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखिएगा, ये AB और ये है AC। आप देखोगे कि इसके लिए AB और AC के लिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक ADB और ADC। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, है ना, दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाएं तो बताइए ये AB और AC बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। चलिए तो क्या लिखूंगा नीचे पहले कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, है ना, ADB और ADC में। तो देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले यहीं पे ये देखिए BD और ये CD, है ना, तो BD बराबर CD कहाँ से हमने निकाला है? ऊपर लंब समद्विभाजक से। तो आगे लिख दूंगा दिया है। क्या लिख दिया? दिया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए, ये 90 डिग्री वाला ADB, है ना, तो कोण ADB बराबर कोण ADC, है ना। क्या चीज आगे? तो ये क्या है? लंब से, है ना, तो लिख देंगे लंब से या समकोण से। तो लिख देता हूं
लंब से, या आगे लिख दीजिए दूसरा, क्या लिख सकते हैं, या तो लिख दीजिए समकोण से। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखिए क्या बराबर है। तो देखेंगे कि ये जो AD है ना, ये AD ये दोनों में सेम है, नहीं इस त्रिभुज में सेम है, यानी AD बराबर AD है ना, उभयनिष्ठ से है ना, दोनों उभयनिष्ठ से, दोनों त्रिभुज के लिए AD उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है। तो देखिए ये वाला भुजा था ना इसके बराबर, तो ये हो गया S, ये कोण था तो A, और ये हो गया एक भुजा S। साइड एंगल साइड यानी SAS सर्वांग है ना, सर्वांग समता से। ठीक है, अब देखिए इस नियम से क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, मतलब कि त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC है ना, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो बताइए ये AB और AC बराबर होंगे, तो लिख दूंगा AB बराबर AC, किससे, CPCT से। हो गया प्रूफ। और नीचे आप इसका जो हिंदी लिखा हुआ था ये कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, वो भी आप नीचे लिख सकते हो। तो चलिए मैं लिख देता हूं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, क्या हो गया ये प्रूफ। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी प्रश्नावली 7.2 का टोटल मैंने 2 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से कराऊंगा। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।